मेरा मुंह बंद करके ऐसे दिखा दी, तभी मुझ पर हमला करने की कोशिश करे। मैंने उनके पैर में कांच लग गया, तभी मैं नीचे भागा। जब ऊपर से आया तब था उसके हाथ में बिल्कुल खून के लथपथ था, बच्चों को मार के आया। यूपी के बदायूं में 19 मार्च की शाम को बाबा कॉलोनी में 2 मासूम बच्चों की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को अंजाम दिया 2 आरोपियों साजिद और जावेद ने। इस मामले में एक आरोपी साजिद पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया है, तो दूसरा आरोपी जावेद अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाशी में जुटी हुई है। बदायूं में एक घर में घुसकर 11 और 6 साल के 2 छोटे बच्चों की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में जिंदा बचे एक चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया है। इस वारदात में अपने एक बड़े और एक छोटे भाई को खोने वाला एक मासूम बच गया है। उसने इस हत्याकांड को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने इस वारदात को याद करते हुए बताया कि उस दिन क्या हुआ था। इस पूरी घटना में जो 2 बच्चे हैं उनकी मौत हो जाती है, वहीं जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो भागकर नीचे आता है और अपनी माँ को, जो आसपास के लोग होते हैं उनको पूरी कहानी बताता है, दादी को बताता है। यही वो घर है देखिए, और यहाँ पे पूरा परिवार शोकाकुल है, उदास है परिवार, क्योंकि 2 बच्चे जो हैं वो इस तरीके से इन्होंने अपने परिवार ने खोए हैं। और यही कारण है कि देखिए जो परिवार है वो काफी ज्यादा उदास है, हताश है, परेशान है। कभी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि सामने घर के रहने वाला, इस तरीके से नाई का काम करने वाला एक शख्स जो है वो उन्हीं के घर के बच्चों को इस तरीके से मारेगा, उनके चिराग को इस तरीके से खत्म कर देगा। और यही कारण है कि देखिए लोग बहुत परेशान हैं, उदास हैं, और इसी तरीके से जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। चाची, कितने बजे हुआ था ये घटना? 7 बजे के थे। 7 बजे हुआ था। क्या बच्चों ने क्या बताया आप? हमें कुछ ना होता, मम्मी से पूछो, हमें कोई पता नहीं। ये बीच वाला है, यही बच के आया था जी। बच के आया ये वाला। बता, आ जा प्लीज। क्या हुआ था बाबू? ऊपर जैसे ही मैं गया, मैंने कहा भैया हुआ क्या, तभी उन्होंने मेरा मुंह बंद करके ऐसे दिखा दी, तभी मुझ पर हमला करने की कोशिश करे। मैंने उनके पैर में कांच लग गया, तभी मैं नीचे भागा। घर पे आके किसको बताया नीचे आपने? मम्मी और दादी को बताया। बिल्कुल देखिए ये वही छोटा बच्चा है जिसने अपनी जान बचाई और नीचे भाग कर आया, और इसी घर के 3rd फ्लोर पे बताया जा रहा है कि वो पहुंचा था। यहाँ से देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार अंदर ले जाकर, तो देखिए यहाँ से ही वो जो है आरोपी साजिद और जावेद जो है, ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ा था, और उसके बाद आपको नजर आएगा कि इसी रास्ते से वो 3rd फ्लोर तक गया था। यहाँ भी देखिए जो खून के निशान है वो आपको नजर आएंगे, और ये बच्चा परेशान होकर, हताश होकर, इसी तरीके से देखिए चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो घर में खून के निशान नजर आएंगे। एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख पा रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पे। यहीं से भागते हुए देखिए पूरे घर में जो बच्चा है वो निकला था। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी जो ब्लड स्टेन से खून के निशान हैं वो नजर आएंगे। ऊपर सुरक्षा व्यवस्था के कारण पुलिस को तैनात किया गया है ताकि कोई भी जो स्पॉट है, मर्डर स्पॉट है, वहां तक ना पहुंच पाए। और देखिए इसी के ऊपर जस्ट अगर मैं आपको यहीं बाहर से ही दिखाऊं तो इसी के ऊपर ही जो हत्या है उसको अंजाम दिया गया था। अभी दरवाजे को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो खून के निशान आपको चारों तरफ नजर आएंगे। तो आप समझिए कि घर के सामने काम करने वाला एक शख्स जिसके ऊपर आप शक नहीं कर सकते हैं, जिसके लेकर आपके मन में कोई शंका नहीं होगी कि वो इस तरीके से आपके परिवार के लोगों पर अटैक करेगा, उसने यहाँ पर आकर इस तरीके से अटैक किया, और उसके बाद जो 2 बच्चे हैं परिवार के उनको इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। परिवार वाले यही कह रहे हैं कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आखिर हमारे घर के सामने इस तरीके से रहने वाला कोई शख्स जो है वो इस तरीके से अटैक कर सकता है। और 1st फ्लोर पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये इनके ब्यूटी पार्लर है। ये आप अगर देखेंगे तो ये ब्यूटी पार्लर है, और यहीं पे वो पहुंचा था ये कह के कि उनको 5,000 रुपये लेने हैं, और यहीं पे 5,000 रुपये लेने के बात करके वो इंतजार कर रहा था। उसने कहा था कि पानी लेकर आओ, जो छोटा बच्चा था उससे कहा कि पानी लेकर आओ, और पानी लेने के बहाने जो है वो यहाँ से निकला था, और बच्चे जो हैं वो इसी रास्ते से नीचे की तरफ भागा था जिससे हमने बात किया अभी। और उसने बताया कि किस तरीके से उसने अपनी जान बचाई, उसके ऊपर भी अटैक होने वाला था। और यही कारण है कि देखिए अब जो परिवार है, जो लोग हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं, वो परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। देखिए माँ की क्या स्थिति है,
अंदर एक बार तस्वीरों में कोशिश करूंगा दिखाने की। ये देखिए माँ की क्या स्थिति है जिसने अपने बच्चे को खोया है, काफ़ी परेशान है, हताश है, कहने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। वो माँ की स्थिति आप समझ सकते हैं जिस माँ ने अपने 2 बच्चों को खोया है। सामने जो शख्स रह रहा है उस पर विश्वास इंसान करे तो कैसे करेगा। आखिर किसी ने क्या सोचा होगा कि घर के सामने काम करने वाला कोई शख्स इस तरीके से उनके परिवार के चिराग को ही खत्म कर देगा। आज स्थिति देखिए बिल्कुल गमगीन है, लोग शोकाकुल हैं, पूरे परिवार में एक तरीके से कहें तो सदमा लगा हुआ पूरे परिवार को कि आखिर ये हो क्या गया उनके साथ, आखिर मंशा क्या थी, मारने की कोशिश क्यों की गई। जब बातचीत हो ही रही थी, जब वो पैसे मांगने आया था, जब उसे कहा गया कि पैसे देंगे, तो आखिर इस तरीके से क्यों मारा। देखिए माँ रो रही हैं, तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या बोलें क्या करें। ये देखिए ये स्थिति है और इस स्थिति का शायद कोई जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये आखिर ये दर्द पीड़ा कैसी है, कोई समझ नहीं सकता इस माँ के दर्द को। और ये देखिए इसी तरीके से जो लोग हैं वो परेशाान बिलख रहे हैं। कितने बजे होता, अगर आप बात कर पाए, कितने बजे हुआ था ये? 6:30 बजे का टाइम। क्या बोल के आया था साजिद आपके पास? ये कह के आया था कि भाभी मुझे बच्चे की डिलीवरी होने को है, थोड़ा समय लगे, 11 बजे का टाइम दिया, टाइम नहीं कट रहा है। बोला मैं ऊपर जा रही हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, मुझे क्या पता है क्या करने, मेरे बच्चों को मर्डर करने जा रहा है। एक छोटा बच्चा भाग के आया, उसने आपको पूरी कहानी बताई? हाँ, उसने मेरा जो बीच वाला है उसने बताई, मम्मी ऊपर मत जाओ, तो दादा को कुछ कर दिया उसने, हाथ काट दिया। हम गए तो उसने जाने नहीं दिया मुझे, मम्मी को, तो हमने गेट बंद कर दिया बाहर से। पहले कभी कोई धमकी उनकी साजिद या जान? नहीं, कभी नहीं, हमारे पास इस चीज की कभी नहीं आई। आखिर कभी शक हुआ आपको कि इस तरीके से वो लोग करेंगे? मुझे नहीं है, शक नहीं था, क्योंकि बच्चे दिन रात उसमें सलून में बाल कटाते थे उससे, ऐसा कुछ नहीं था। कभी साजिद जावेद पे किसी को शक नहीं हुआ कि वो ऐसा? नहीं, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूरी कॉलोनी उसी पे कटवाती थी। कितने साल से ये लोग रहते थे यहाँ पे? काफी साल हो गए हैं, काफी साल हो गए हैं, कम से 6-7-8 साल हो गए हैं जावेद को। हम उधर रहते 3 साल, हमको यहाँ हो गई हैं। 7-8 साल आराम से हो गई हैं उसे यहाँ खोले। कौन कौन था जब ये घटना हुई यहाँ आपके घर पे? हम थे, हमारी सास थी, और जो 3 बच्चे थे वो भी था। अब वो यहाँ पे खड़ा था, ये नहीं पता ये मतलब वहाँ जाके बच्चों को ले जाके ये। उसका भाई भी साथ में आया था? उसका भाई भी था, वो इंतजार कर रहा था बाहर। हाँ, था वो भी उसी में, हर दिन बढ़ाता था दुकान। 8 बजे उस दिन बढ़ा दी, कल 6 बजे, उसने 6 बजे बढ़ा दी। अब कम से कम साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा है, एक तरीके से लग रहा है आपको न्याय मिला है? मिला है, लेकिन हमें अभी न्याय नहीं मिला है। हमें चाहिए जावेद की भी मौत, तब न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अब जावेद की भी चाहिए, और इस तरीके से जो माँ है वो अपनी दर्द को बयां कर रही है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।